हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन फिल्म मार्केट 2020 का पहला ऑनलाइन संस्करण हाल ही में लॉन्च किया गया था 2014 से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय की ओर से। कौन सा संगठन भारतीय मंडल का प्रबंधन करता है? तो जिसका सही आंसर है भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की। कांस फिल्म फेस्टिवल में मार्च टू फिल्म 2020 के 5 दिनों के पहले ऑनलाइन संस्करण का शुभारंभ किया, जो 26 जून 2020 तक जारी रहेगा। कौन फिल्म बाजार 2020 में वर्चुअल इंडिया मंडप का ई उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया था 2014 से भारतीय वाणिज्य मंडलों और उद्योग फिक्की द्वारा कौन में भारतीय मंडप का प्रबंधन किया जा रहा है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेडक्वार्टर होता है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। नेक्स्ट, वेंटिलेटर सप्लाई और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए पीएम केयर्स फंड से केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो जिसका सही आंसर है 3000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार वेंटिलेटर्स की आपूर्ति के लिए और प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन फंड पीएम केयर फंड से 3000 करोड़ रुपए आवंटित करेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संस्करण का उद्घाटन सत्र शुरू किया है। तो जिसका आंसर है हरसिमरत कौर बादल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री एफपीआई हरसिमरत कौर बादल ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य संस्करण को लॉन्च किया है। फोरम का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक कंपनियों और केंद्र और 6 राज्य सरकारों आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत करना है। एफपीआई का फुल फॉर्म होता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके राज्य मंत्री हैं रामेश्वर तेली। नेक्स्ट, खेल प्रशिक्षण में पूर्व चैंपियन को संलग्न करने के लिए खेल मंत्रालय द्वारा कितने जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो जिसका आंसर है 1000। खेल मंत्रालय भारत सरकार ने खेल प्रशिक्षण में पूर्व चैंपियन को संलग्न करने और खेल में उनके लिए आय का एक स्रोत सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में लगभग 1000 जिला स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र KIC स्थापित करने का निर्णय लिया है। और खेल मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार से किरण रिजिजू। नेक्स्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में होने वाले 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के बुकलेट और पोस्टर का अनावरण किया है। वर्तमान सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो जिसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के बुकलेट और पोस्टर का विमोचन किया है, जो गोवा में 20 से 28 नवंबर 2020 तक होने वाला है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को वित्त वर्ष 2021 के लिए 412.19 करोड़ की मंजूरी दी है? तो जिसका आंसर है तेलंगाना। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तेलंगाना में जल जीवन मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 412.19 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2019 से 20 की तुलना में धन में वृद्धि की गई, जब यह 2019 में कितना था 259.14 करोड़ रुपए था। इस प्रकार इस वर्ष के आवंटन के साथ 30.89 करोड़ रुपए के शुरुआती संतुलन के साथ में तेलंगाना ने केंद्रीय निधि के रूप में जल जीवन मिशन के तहत 443.29 करोड़ रुपए की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। राज्य मंत्री हैं रतनलाल कटारिया और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और जल शक्ति मंत्रालय की गठन हुआ था 2019 में मई में। नेक्स्ट, कर्नाटक बैंक ने हाल ही में MSME के लिए एक नया उत्पाद
KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक के MD और CEO कौन है? जिसका आंसर है महाबलेश्वर MS। कर्नाटक बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए एक नया उत्पाद KBL माइक्रो मित्र लॉन्च किया। यह उत्पाद कार्यशील पूंजी के लिए या निवेश उद्देश्यों के लिए सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा उद्योगों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर हो बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसके MD एंड CEO हैं महाबलेश्वर MS। नेक्स्ट, मूडीज़ के अनुमान के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में संकुचन क्या होगा? तो जिसका आंसर है 3.1%। जून 2020 के लिए मूडीज़ ग्लोबल मैक्रो आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 3.1% का संकुचन होगा और भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव के कारण एशिया में भौगोलिक परिस्थितियों में बदलाव की उम्मीद है। मूडी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है और इसके प्रेसिडेंट और CEO हैं रेमंड W मैकडेनियल। नेक्स्ट, मूडीज़ के अनुसार एकमात्र G20 देश है जो 2020 में अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर्ज करेगा। तो जिसका आंसर है चीन। बड़े पैमाने पर इस रिपोर्ट में 2020 के लिए G20 देशों की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है कि 4.6% का संकुचन देखा जाएगा, लेकिन 2021 में ये अर्थव्यवस्था 5.2% की दर से बढ़ेगी। चीन 2020 में वृद्धि दर्ज करने वाला एकमात्र G20 देश होगा और इसके बाद 2021 में विकास दर 7.1% होगी। चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर हैं ली केकियांग। नेक्स्ट, बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS का अंतिम उपग्रह हाल ही में लॉन्च किया गया था। BDS किस देश का है? तो जिसका आंसर है चीन। चीन ने अपने बेइडोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो कि अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS के लिए एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने के लिए एक प्रतिद्वंदी है। उपग्रह को सिचुआन प्रांत के जीचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2020 कब मनाया गया? तो जिसका आंसर है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है और ओलंपिक एथलीटों और खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रशंसकों द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, उरुग्वे और वेनेजुएला के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों द्वारा अपने अपने देशों में आयोजित किया गया था। IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA, इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा और सेक्रेटरी जनरल हैं राजीव मेहता और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन पहली बार किस दिन मनाया गया था? जिसका आंसर 2011 में। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जो अपने जीवन साथी की मृत्यु के बाद कई देशों में विधवाओं द्वारा अनुभव किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। इस दिन की शुरुआत एक गैर सरकारी संगठन NGO लूम्बा फाउंडेशन द्वारा 26 मई 2005 को लंदन में की गई थी। 2011 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रथम बार मनाया गया था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और जिसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जिसका आंसर है 23 जून। समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा से जुड़े लोगों के योगदान को उजागर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य विकास प्रक्रिया में उनकी भूमिका को स्वीकार करना है, उनके काम को पहचानना है और युवा लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्णिमा जानिन का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो जिसका आंसर है शूटिंग। पूर्व भारतीय एयर राइफल शूटर पूर्णिमा जानिन एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF साथ ही कोच
भी रह चुके हैं जो पिछले 2 वर्षों में कैंसर से पीड़ित थीं। उनका निधन 42 वर्ष की उम्र में पुणे महाराष्ट्र में हो गया है और उनका जन्म महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। नेक्स्ट, विश्वबंधु गुप्ता जो बैलून मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका जून 2020 में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध हैं। तो जिसका आंसर है दोनों 1 और 2, राजनेता और पत्रकार दोनों थे ये। तो पूर्व सांसद और एक अनुभवी पत्रकार विश्वबंधु गुप्ता, जिन्हें 93 साल की उम्र में बैलून मैन के रूप में उपनाम दिया गया था, उनका दिल्ली में निधन हो गया है। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के बॉम्बे प्रांत के भिंगार में हुआ था। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो कल के क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन है 22 जून 2020 से 4 वर्षों के लिए राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिसका सही आंसर था उर्जित पटेल। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप एडू कॉर्नर स्टडी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दी गई, जहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।